इफिसियों की पत्री 4 अध्याय वचन क्रमांक 22 और 23 को हम पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाला अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। मसीहत में महत्वपूर्ण सारांश यह है कि अपने पुराने स्वभाव को उतार कर पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर बदला, द्वेष, जलन, बैर, क्रोध छोड़कर, उतार फेंक कर, लीला, क्रीड़ा, मद्यपान, दुष्टता के कार्यों को छोड़कर, पिछले स्वभाव को छोड़कर क्या करना है? आपके व्यवहार में नए स्वरूप को पाकर धर्मी, ईमानदार, भक्तिपूर्व परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया नए स्वभाव को पहनकर मसीही भक्ति। कोई तो एक कोर्ट में जाते समय वकील साहब जो काला कोट पहनते हैं, या फिर अस्पताल जाते समय डॉक्टर साहब का वो स्टेथोस्कोप, या फिर पाठशाला जाते समय शिक्षक जी जो ले जाते हैं वो छड़ी है क्या? नहीं जी। एक विदेशी हमारे भारत देश में आए, उनको हमारे देश के सारे जीव जंतु बहुत पसंद आए। 2 बगले, 2 चिड़िया, 2 कुत्ते, 2 बंदर, 2 तोते, और इन सबको लेकर घर में रख लिया। रास्ते पर एक दिन जाते समय उन्हें एक सूअर का बच्चा दिखा। उस सूअर के बच्चे को देखते ही उनको बहुत भाया। ओ, वो सूअर का पिल्ला मुझे चाहिए करके बोला, टूटे फूटे भाषा में। वो बगल में एक व्यक्ति था, उसने कहा, साहब जी, आपको हमारे भारत देश के सूअरों के बारे में नहीं पता जी। वो घर में रखने वाले नहीं हैं जी, वो बहुत गंदे हैं, वो नहीं चाहिए करके बताया। नहीं नहीं, मुझे चाहिए, वो बहुत ही अच्छा है, काला है करके बताया। उसका जितना भी दाम हो मैं दूंगा, उसको खरीद कर लाओ करके बोला। कैसे भी करके उसका दाम देकर उस सूअर को ले आओ। लाकर बदबू आ रहा है करके कहा। ठीक है, मैंने लंदन से स्प्रे लाया हूं, उसे लगाओ करके कहा। उसे अच्छे साबुन से स्नान करा के, स्प्रे लगाकर, उसे एक छोटा सा कमरा देकर, उसे एक मलमल के कपड़े का कुर्ता पहनाकर, उसके नाक को सोने की बाली लगवाकर, उसके गले में एक चांदी की झांझर लगाकर, ओहो मेरा सूअर तू कितना सुंदर है करके उस सूअर को देखकर फूला नहीं समा रहा था। ये गोरा अंग्रेज, वो काला सूअर, दोस्त बन गए। हर रोज शाम को टहलने जाते समय अंग्रेज जी रोज कुत्ते को, खरगोश को ले जाते थे। एक दिन सूअर के पिल्ले को तैयार करो करके कहा। साहब, अगर आप इसे बाहर ले जाओगे तो ये आपकी बात नहीं मानेगी। नहीं, मैं उसे लेकर ही जाऊंगा करके बोले। उसको अच्छे से तैयार करके उस सूअर के पिल्ले को लेकर रास्ते पर टहलते समय सभी लोग उस अंग्रेज को उस सूअर के पिल्ले के साथ देख रहे थे। उतने में ही अंग्रेज को एक दोस्त मिल गया और उनके साथ बात करने के लिए रुक गया। ठीक उसी स्थान पर बगल में अच्छी खुशबू आ रही थी उसको, हमको नहीं, सूअर को। वो अच्छी सी खुशबू जो गंदे गटर के नाले से आता रहता है, आप सभी लोग तो जानते हैं ना। वो खुशबू आते ही सूअर को, अरे वाह, इतने दिन से सेंट की बदबू से मर रहा था मुझे जो खुशबू चाहिए थी वो मुझे मिल गई। बड़े जोर से हाथों से छुड़ा कर गया, उस गटर में कूद गया। इनका बात करना और वो अंग्रेजी जो देख रेख करता था, ओह मेरा सूअर का बच्चा कहाँ है कहाँ गया मेरा सूअर का पिल्लू? बस वहां उसमें था। ओह मेरे सूअर के पिल्लू, ये क्या कर दिया तूने? घर चले आओ। मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा, मैं इस कीचड़ में ही रहूंगा। नहीं, घर चलो, मैं नहीं आऊंगा। क्या है जी? यह तो कहानी है, पर बिल्कुल यही किया यीशु प्रभु ने हमारे लिए। स्वर्ग से नीचे आकर हमें लहू देकर खरीदा। बेकार है हम, व्यभिचारी हैं, चोर हैं, धोखेबाज हैं, बदला, क्रोध, द्रोह, जलन,
पाप को प्रेम करके पाप में रहने वाले नरजाति को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में मानव बन के आए, अपना लहू बहाकर खरीदा जी। अपने बच्चे बनकर रह करके हमें चाहकर चुनकर अपने साथ संगति करने के लिए लाया। तो हमें यह पसंद नहीं, सभाओं में बैठना पसंद नहीं, परमेश्वर का वचन सुने तो आपको पसंद नहीं, प्रार्थना करना पसंद नहीं। क्यों जी? कुछ भाई लोग हमारे देश में कहते हैं हमारे घर वाले हैं जी, टीवी पर वचन देखते हैं तो सहन नहीं कर पाते हैं जी, जब वो घर में नहीं होते हैं तब छिप छिप के वचन सुनती हूं जी। क्यों माँ? क्यों बाबा? क्यों? कुछ गलत बोला है क्या? प्रभु यीशु के बारे में बताई हुई बातें, कुछ भी चोरी कर, पति को विरोध कर, क्रोध को पाल के रहो, ऐसी बातें बता रहा है क्या? परिवार को बनाओ, पति की आज्ञा मानो, परमेश्वर से प्रेम करो करके ही तो बता रहे हैं। फिर भी पसंद नहीं होता लोगों को, पता नहीं क्यों। फिर भी यीशु बोले तो, सिनेमा चलो बोले तो चलते हैं, लेकिन मीटिंग बोले तो नहीं बोलते हैं। घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है। क्यों? ऐसे क्यों? फिर क्यों आप लोग बुराई के पीछे दौड़ रहे हैं? विदेशी ने यह देखकर क्या किया पता है? तुझे आना ही होगा करके उसके अंदर उतरकर वो रस्सी पकड़कर खींचने पर ई कर रहा था। उस विदेशी के सारे कपड़े गंदे हो गए, फिर भी उसने उसे छोड़ा नहीं, पकड़कर खींच कर ले आया उसको और घर लाकर यंकन्ना उसका काम वाला था। साहब जी मैंने आपको कहा था ना, परवाह नहीं, फिर से इसे एक बार अच्छे से धोना। फिर से धोया। साहब जी बैठे हुए थे, इतने में एक जानवरों का डॉक्टर आ गया। क्या साहब जी आप हमेशा तो खुश रहते हो, क्या बात है आज इतने दुखी हो करके पूछने पर, अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरे पास एक सूअर का बच्चा है, उसे मैंने बहुत प्रेम किया, उसको मैंने हजारों देकर खरीदा है, उसके लिए घर बनवाया, उसके लिए साबुन, सारे खाने खरीदे, उसको सब कुछ दिया, फिर भी मेरा सूअर का बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरा सूअर का बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा करके रो रहा था। क्यों जी? हे आकाश ध्यान दे, पृथ्वी कान लगा, मेरे बच्चों को पाल पोस कर महान बनाया। गाय अपने बछड़े को जानती है, गधा अपने मालिक के घर को पहचानता है। मेरे लोगों को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, मेरे लोग मुझे भूल गए हैं करके परमेश्वर उदास हो रहा है जी। आपसे प्रेम किया है प्रभु ने, आपको खरीद लिया है, आपके लिए लहू देकर खरीदा है। सोना चांदी जैसी वस्तुओं से आपको खरीदा नहीं, लेकिन निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा आपने उद्धार को पाया है करके नहीं जानते हो क्या? आपको खरीदकर प्रभु ने आपको बचाकर, मेरे बच्चों मेरी बात मानो, मैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूं, मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनेंगे करके पुकार रहा है। तो प्रभु यीशु के नाम को पहने हुए लोगों को भी मुझे गंदा गटर चाहिए, मुझे ये शराब खाना ही चाहिए, मुझे ये सिनेमा घर ही चाहिए, मुझे ये झगड़ालू घर ही चाहिए, मुझे ये पाप ही चाहिए, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। उस दिन यरूशलेम में पहाड़ पर बैठकर प्रभु यीशु कह रहे हैं, ओ यरूशलेम, मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को लेने के लिए जो आशा करती है, मैं भी तुमको अपने पास लाने के लिए आशा रखता हूं, लेकिन तुम आए नहीं। मुर्गी देखिए अपने बच्चों को कैसे संभालती है, क्रोध आती है, उकाव आएगी, तुम्हारे प्राणों को निगल लेगी। आ और मेरे पंखों के तले छिप जा करके छिपा रहा है तो कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं। वैसे ही परमेश्वर के क्रोध का दिन नजदीक में है। किसको निगल जाऊं करके दहाड़ने वाले शेर के समान जो शैतान है आपको दहाड़ रहा है। आओ मेरे पंखों के नीचे बोले तो नहीं, मैं पाप में ही रहूंगा करके। कितनी ही बुद्धिहीनता में है वो, कितनी बुद्धिहीनता है ये। कितने समय से परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, ऐसे कितने सभाओं में प्रभु आपको पुकार रहे हैं, कितनी बार कितने तरीकों से आपके अंतःकरण के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, वचन के द्वारा, संदर्भों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। भाई आज रात प्रभु आपको पुकार रहे हैं, आपको नया स्वभाव दूंगा करके। वो पशुओं के डॉक्टर ने एक बात बताया, ठीक है जी, इस सुअर के बच्चे को ठीक करने का हो तो एक काम है, मैं एक प्रयोग करूंगा। कल एक मेमने के बच्चे को, सुअर के बच्चे को और मेमने के बच्चे को लेकर अस्पताल में आइए करके कहा। अगले दिन एक मेमने को खरीदकर मेमने को और सुअर के पिल्ले को लेकर पशुओं के डॉक्टर के घर चले गए।
एक मेज पर सुअर के पिल्ले को लिटाकर और एक मेज पर मेमने को लिटाकर क्या करने जा रहे हो जी करके पूछने पर दिल का बदलाव करने जा रहा हूं जी करके कहा। क्यों जी? मेमने को काटकर, मेमने के दिल को निकालकर, सुअर के दिल से बदलकर, ऑपरेशन करके छुट्टी दे दिया। सुअर में किसका दिल है अब? मेमने का दिल। उस साहब ने पूछा, अब ये मेरी बात सुनेगी क्या? हां बिल्कुल सुनेगी। वो साहब जानबूझकर उसे गटर के पास ले गया, लेकिन वो सुअर का पिल्ला गटर में नहीं कूदा, उस साहब के पैरों के पास ही इर्द गिर्द ही घूम रहा था। बेचारी गंदे गटर में जा ही नहीं रही है वो। क्या हो गया मेरे सुअर के बच्चे को? क्या हो गया? क्या बदला? चेहरा बदला क्या? नहीं, वही चेहरा है। दुम बदला क्या? नहीं, वही दुम है। रंग बदला क्या? नहीं, वही रंग है। बाहर से देखने के लिए तो सुअर का पिल्ला ही है, लेकिन क्या बदला? बताइए, क्या बदला? दिल बदल गया। प्रभु यीशु के पास आए तो हमारा नाक, मुंह, आंखें ये सब नहीं बदलेंगे। दिल बदल गया तो हमारा बर्ताव बदल जाती है। पत्थरीले दिलों को निकालकर मांस का दिल देगा। गंदे दिलों को तुम में से निकालकर नए दिल को मैं आपको दूंगा करके वादा किया हुआ प्रभु आपके दिल को बदलने की क्षमता रखता है। इसके लिए ऑपरेशन जैसी कोई जरूरत नहीं। प्रभु अदृश्य प्रभु हैं, एक क्षण में आपके दिल को छू लेते हैं। पाप से प्रेम करने वाला आपका दिल पाप से द्वेष करने वाला हृदय सा बदल जाएगा। वैसे अगर मेरा दिल नहीं बदला हो तो मैं ऐसा होता ही नहीं। आज मैं प्रभु यीशु के सेवक की तरह नहीं होता। पाप की खोज में दौड़ता हुआ युवक की तरह जीते समय प्रभु ने मुझे पकड़कर मेरी सारी जवानी आज तक प्रभु से ही प्रेम करने वाला एक दिल दिया, उनका दिया हुआ नया दिल। इस रात आपको नए हृदय देने की आशा रखते हैं। आपके ऑल्टर करने से कोई लाभ नहीं होगा। नाक बंद करके आंख बंद करे तो पाप नहीं जाएगा। आंखें बंद करने से मात्र, कान बंद करने से मात्र पाप नहीं जाता, अंदर से उत्पन्न होता है पाप। हृदय सबसे धोखादायक है, घोर रोग सा है। उस हृदय को बदलने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आपके स्वभाव को नहीं बदल सकते। कोई आपको बदल नहीं सकता इस दुनिया में। लेकिन जब यीशु आपके दिल को बदलेगा तब आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा। वो प्राचीन स्वभाव आप में नहीं दिखेगा, उस सुअर सा स्वभाव आप में नहीं दिखेगा। मेमने के समान निर्दोष निष्कलंक व्यक्ति सा आप सही रूप से बनाए जाएंगे। यीशु मसीह के स्वभाव को हम पाएंगे। आज रात मुझे नया हृदय दीजिए, ऐसे आशा करने वाले हालेलुया बोलिए। कृपया करके सरों को झुकाइए, प्रार्थना करेंगे। हृदय बदलाव होने वाले इस समय में आपके स्वभाव में एक महान बदलाव होने वाला है। आज रात को अद्भुत कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस रात में आपके पत्थरीले हृदय को छूकर आपके गंदे पुराने दिल को निकालकर नए स्वभाव को, नए हृदय को आपको देने के लिए प्रभु तैयार हैं। एक बात प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मुझे नया दिल हृदय दीजिए पिता। वो बेकार सुअर के स्वभाव को निकाल दे पिता। गंदगी को प्रेम करने वाले स्वभाव, पाप से प्रेम करने वाला स्वभाव, पाप में रहने वाले व्यक्ति सा मैं नहीं रहूंगा। परमेश्वर मुझे आपकी संतान बनाइए करके परमेश्वर से बोलिए। प्रभु मेरे दिल में आइए, मेरे हृदय में आइए, मुझे अपनी संतान बनाइए, मेरे पिछले स्वभाव से मुझे छुड़ाइए। यीशु मसीह का जो नया स्वभाव है वो मुझे दीजिए करके आशा करने वाले लोग आप जहां पर भी हो वहीं पर खड़े हो जाइए। एक खास प्रार्थना के द्वारा इस प्रार्थना सभा को समाप्त करेंगे। एक अद्भुत कार्य इस रात को आपके दिल में होने वाली है। तकलीफें जानी चाहिए करके, बीमारियां जानी है करके, मुसीबतें जाने के लिए परमेश्वर से मांग ही रहे हैं, लेकिन जिस दिन दिल बदलेगा उस दिन समस्याएं मिट जाएंगी। आपके शरीर में तंदुरुस्ती होगी, आप जो भी करोगे सफल होगा। यीशु जी मेरे दिल में आइए पिता। हर एक जन मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच घूम रहा है। कितनी बार नहीं बोलकर लौट के उसी पाप में गिर रहे हो। कितनी बार अब से मैं नहीं पीऊंगा करके पी रहे हो। इस रात में प्रभु जी आपके दिल को बदल रहे हैं। अब से आपको बुरी आदतों पर आशा न हो करके आपके स्वभाव को बदलने वाले यीशु हैं। कितना महान परमेश्वर है।
दिलों को बदलने वाला प्रभु है वो, जीवन को बदलने वाला प्रभु है वो, पाप को मिटाने वाला यीशु है। आपका क्रोध, आपका सारा पाप, आपका सारा पाप, दुनिया के पापों को उठा लेने वाले परमेश्वर के मेमने के समान वो कलवरी के सलीब तक उठा ले गए। आपके पापों के लिए सलीब पर भुगतान किया, इसीलिए आपको माफी है मेरे प्यारे भाई। कितना भी पापी हो, किसी भी प्रकार का पापी हो, कितने समय अपने आप को नाश करके लेने वाला व्यक्ति क्यों न हो, इस रात को आपको ठीक करेंगे। आपकी आंसुओं को पोंछेंगे बहन, आपके परिवार को बांधेगा बहन। आपके पति के दिल को बदलने वाला यीशु है, भरोसा रख। आवारों की तरह घूमने वाला आपका पुत्र लौट आएगा, माफी मांगेगा, नए हृदय को पाएगा। विश्वास रख, प्रभु से मांग, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। ये यीशु का लहू आपके ऊपर बहने के लिए, आपके पुराने स्वभाव से आपको छुड़ाने के लिए कलवरी की पहाड़ से बह रही है। आपके लिए यीशु ने सलीब पर अपने प्राण दिए, आपके गंदे जीवन से छुड़ाने के लिए अपने बहुमूल्य लहू को छिड़काया है भाई। आपको दाम देकर खरीदा गया है जी, आपको खरीदा गया है। आप बचा लिए गए हो। अभी भी आप पाप के गोद में सो रहे हो क्या? उठ, देख यीशु की ओर। मेरे लिए यीशु, मेरे जैसे पापी के लिए पिता, आपके प्राणों को दिए परमेश्वर, मुझे खरीद लिया आपका लहू देकर। मैं अब तक आपकी बात सुने बगैर और आप पर भरोसा किए बगैर रहा हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए यीशु जी। मुंह खोलकर प्रभु से बोलिए, सलीब की ओर देखिए, उनके फैलाए हुए हाथों को देखिए, उनके सिर पर कांटों का ताज देखिए। आपके दुष्ट विचारों के लिए ही उनके सिर में कांटे चुभाए गए। आपके दुष्ट विचारों के लिए ही उनके बगल में भाले की मार। आपके दौड़ने वाले पैरों की वजह से ही उनके पैरों में कीले। आपको गंदे गटर से बाहर निकालने के लिए ही वे सलीब पर बलि हो गए। आपको नया दिल देने के लिए उनका दिल कलवरी में चकनाचूर हो गया, उनका दिल सलीब पर टूट गया। आपसे कितना प्रेम किया है यीशु ने, देखो। यीशु आपके लिए जीऊंगा करके बोलिए। भाइयों और बहनों बोलिए, उनके सलीब के बलि पर विश्वास नहीं करोगे क्या? आपके पुराने जीवन को नहीं छोड़ोगे क्या? यीशु आज रात मुझे आप चाहिए, मेरे दिल में आना है करके प्रभु से बोलिए। और संदेह है क्या? और अनिश्चित हो क्या? यीशु के प्रेम को इतनी लापरवाही? किसी काम के नहीं आपको दाम देकर खरीदा यीशु ने, लहू देकर खरीदा यीशु ने। स्वर्ग में आप होना चाहिए करके उनके संगति करने के लिए धुले हुए सुअर को कीचड़ लगे हुए के समान बार बार पाप की ओर जा रहे हो क्या? उल्टी किए हुए को लौटकर खाने की चाह रखते हो क्या? कुत्ते के समान स्वीकार किया हुआ पाप को फिर कर रहे हो क्या? और कितने समय तक खेलोगे परमेश्वर के प्रेम से? और कितने समय तक प्रभु को रुलाओगे? और कितने समय तक आपसे प्रेम किया मसीह को दुख पहुंचाओगे? आज रात अपने आप को प्रभु को सौंपोगे कि नहीं? उनके लहू का बहाव, उनका लहू का बहाव इस शहर तक पहुंच चुका है, आपके हृदय को स्पर्श करने के लिए। कलवरी की पहाड़ से प्रेम का बहाव, वो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंकित मसीह का लहू बह रहा है। मुझे धो दे पिता, मुझे धो दे पिता, मुझे धो दे पिता करके आप बोलोगे तो बस नया जीवन को, नए हृदय को पाओगे। सारी अधार्मिकता से शुद्ध हो जाओगे। फिर से अपने पुराने पाप को ना लौट सके। आज से उद्धार का दिन, पवित्र ऐसा दिन
प्रभु के लिए साक्षी बनकर जीने वाले दिन के समान आपको परमेश्वर आशीष देकर अभिषेक करेगा। मुंह खोलकर बोलिए, ये लो पिता, मेरा दिल बदल दीजिए, आपके लहू में मुझे धो दे पिता। आप पर विश्वास कर रहा हूं पिता, मेरे लिए ही आप सलीब पर चढ़े करके, मेरे लिए ही सलीब पर सताए गए करके, मुझे उद्धार देने के लिए ही आप पवित्र लहू को बहाए करके विश्वास कर रहा हूं पिता, मुझे धो दीजिए यीशु जी। मुंह खोलकर एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, आपको धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए, आपके शरीर में से हर रोग से, हर कमजोरी से, आपके परिवार को जकड़ कर रखने वाली हर शैतानी ताकतों से, अंधकार की शक्तियों के प्रभाव से प्रभु यीशु आज रात को आपको छुड़ा रहे हैं। आपके दुख भरे दिन खत्म हो गए हैं, आपके शाप मिटाए जा रहे हैं। आपके पाप को आशीष में बदलने के लिए यीशु के लहू का बहाव हमारे ऊपर बरसाया जा रहा है, अभिषेकित हो रहा है। विश्वास करो, समर्पित कर लो। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ, मुझे भी आशीष कर पिता, मुझे स्पर्श कर पिता, मुझे बदल दे पिता, मेरे दिल को नया दिल सा मुझे दे पिता, मसीह के स्वभाव को मुझे दे पिता। प्रार्थना कीजिए, हर एक जन प्रार्थना कीजिए। पेट दर्द, पैरों का दर्द, बीपी, डायबिटीज अपने आप में उठ जाएंगे। यीशु का लहू आपके ऊपर आ गया है, कोई बीमारी नहीं है आप में, हर बीमारी को चंगा करने वाला यीशु है। संतान नहीं है करके रो रहे हो क्या? अभी आपके गर्भ में गर्भफल का उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य प्रभु में है। विश्वास करो, अपने हृदय को उनके हवाले कर दो, आपका गर्भ खुल जाएगा। अपनी खुद की ताकत से कई बार प्रयत्न किया है, अच्छे से जिएंगे करके, बगैर झूठ बोले जिएंगे करके, शराब पिए बगैर जिएंगे करके, व्यभिचारी कार्यों को छोड़ देंगे करके, आपसे नहीं हुआ, कारण कि आपका स्वभाव बदला नहीं है। आज रात आपके पुराने हृदय को प्रभु निकाल रहा है। यीशु मसीह के स्वभाव को आपको दे रहा है। विश्वास करो भाई, आप जब लौट कर जाओगे, आप नए व्यक्ति हो, आप नए स्वभाव से होगे। पाप से आप द्वेष करोगे, घृणा करोगे। मसीह के दिए हुए नए स्वभाव से परमेश्वर में आनंद मना पाओगे। हां प्रभु, दोनों हाथों को उठाकर अभी ठीक अभी के अभी आपका अभिषेक मुझ पर आना है पिता। मेरा पुराना हृदय निकलकर नीचे गिर जाना है। नए दिल से मैं आपकी प्रशंसा करूं, नए स्वभाव से मैं स्थिर होना चाहता हूं। हां, कल एक ही रहने वाला प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु, बगैर ऑपरेशन के ही अंतःकरण को बदलने वाले प्रभु हो। आपके शरीर में जो गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जो हिस्से सड़ गए हैं, उनको अभी चंगाई प्राप्त हो रही है। नए हृदय के साथ नए स्वभाव को, नए स्वभाव के साथ नए शरीर को, नए तंदुरुस्ती प्रभु आपको दे रहे हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। संसार में कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु के चरणों में ही आपको सब कुछ मिलेगा। मांगिए। चाहिए पिता, चाहिए पिता, मुझे आप चाहिए यीशु। यीशु मेरे दिल में आप पिता। मुंह खोलकर सब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु जी, यीशु जी, मुझे एक नया स्वभाव दीजिए। मेरे पुराने जिंदगी से मुझे छुड़ाइए पिता। आज से आपकी संतान बनकर जीऊंगा पिता। मेरे पापों को क्षमा कर पिता, मेरी बीमारियों को चंगा कर पिता, मेरी समस्याओं का समाधान मुझे दे पिता। बहुत मुसीबतों में हूं, तकलीफ में हूं, परीक्षाओं में हूं। इन सब से मुझे छुड़ाकर अपनी गोद में मुझे ले लो, आपकी गवाही बनकर जीने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। नए दिल को, नए स्वभाव को मुझे दीजिए पिता। कृपा कर पिता। आमीन, आमीन। हमारे प्रभु परमेश्वर का प्रेम, पुत्र मसीह की कृपा
अनुग्रहकारी पवित्र आत्मा की सहभागिता आए हुए आप सबों के साथ अब से लेकर सदा तक आपके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। Hope you have experienced the presence of the Lord. आशा है कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाया। Many hearts are broken in the prayer time. आपने उसका अनुभव किया होगा। बहुत प्रार्थना के समय बहुत से दिल टूट गए। I think you also felt the touch of the Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने भी परमेश्वर के स्पर्श को महसूस किया। Kindly call and inform us निश्चय हमें फोन करके बताएं so that we may pray and uphold you. ताकि हम प्रार्थना करके आपको प्रार्थना में थामे रहें। Watch these programs regularly. इन प्रोग्राम को नियमित रूप में देखते रहें। Kneel down and pray. घुटनों पर आकर प्रार्थना, Read the word of God. प्रभु का वचन पढ़ें God will help you. और प्रभु आपकी मदद करें। God willing, we will meet again. प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर मुलाकात करेंगे। Until then, peace be with you. तब तक आपको शांति मिले। Namaskar. नमस्कार।